आज भारत की राजधानी नई दिल्ली में चल रहा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपने अंतिम दिन में प्रवेश कर चुका है और इस समिट ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आने वाले भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक मंच बन चुका है। इस समिट में देश और दुनिया के कई बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, नीति निर्माता, उद्योगपति और स्टार्टअप फाउंडर शामिल हुए हैं और सभी का मुख्य फोकस एक ही बात पर है कि आखिर कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को आम जनता तक पहुंचाया जाए ताकि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों या बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहकर गांव, कस्बों और छोटे व्यापारियों तक भी पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट के दौरान अपने संबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आने वाला समय एआई का समय है और जो देश इस तकनीक को अपनाने में आगे रहेगा वही दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ एआई का उपयोग करने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि एआई का निर्माता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य एआई को लोकतांत्रिक बनाना है, यानी इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना है ताकि एक छोटे किसान से लेकर एक स्टूडेंट और एक छोटे व्यापारी तक हर कोई इसका लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आज भारत में युवाओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच और उनकी डिजिटल समझ है। अगर इस ताकत को एआई जैसी आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी शक्ति बन सकता है। उन्होंने बताया कि एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या मशीन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो देश की अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि एआई का इस्तेमाल खेती में किया जाए तो किसानों को मौसम की सही जानकारी मिल सकती है, फसल की बीमारी पहले ही पता चल सकती है और उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। इसी तरह अगर एआई को छोटे व्यापारियों तक पहुंचाया जाए तो वे अपने ग्राहकों की जरूरत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकता है जो छोटे शहरों या गांवों में रहते हैं और जिनके पास बड़े संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस समिट में कई विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि आने वाले 10 वर्षों में एआई भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। हेल्थ केयर सेक्टर में एआई के इस्तेमाल से मरीजों की बीमारी का पता पहले ही लगाया जा सकेगा, जिससे इलाज की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में एआई छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाई करने में मदद करेगा। हर छात्र के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकेगी, जिससे शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सकेगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान यह भी चर्चा हुई कि भारत में स्टार्टअप्स के लिए एआई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज भारत में हजारों स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और अगर उन्हें एआई की सही जानकारी और संसाधन मिल जाएं, तो वे अपने बिजनेस मॉडल को और बेहतर बना सकते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ तकनीक को अपनाना नहीं, बल्कि उसे अपने अनुसार विकसित करना है ताकि यह देश की जरूरतों के अनुसार काम कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि एआई के विकास के साथ साथ डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। समिट के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती हैं, जिनमें एआई से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शामिल हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को एआई से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 यह साफ संकेत दे रहा है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे रहने वाला देश नहीं, बल्कि नेतृत्व करने वाला देश बनने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में एआई भारत के हर सेक्टर को प्रभावित करेगा, चाहे वह खेती हो, शिक्षा हो, हेल्थ केयर हो या फिर व्यापार।